लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी खड़े होते हैं, माइक्रोफोन ऑन होता है और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं स्पीकर उन्हें रोक देते हैं। राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते हैं, फिर रोका जाता है। एक बार फिर वो कोशिश करते हैं, फिर दोबारा उनको रोका जाता है। ऐसे ही फिर एक मोमेंट आता है जब राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से सीधा पूछ लेते हैं कि सर आप ही बता दीजिए मुझे बोलना क्या है। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। ये लाइन एक पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम इस लाइन के पीछे छुपी है। क्योंकि राहुल गांधी जिस टॉपिक पर बोलना चाहते थे वो पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरावने की मेमोयर का रेफरेंस देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। 3 फरवरी को राहुल गांधी स्पीकर को लेटर लिखते हैं और क्लेम करते हैं कि उन्हें बोलने से रोका गया। फिर 5 फरवरी को लोकसभा बार बार एडजर्न होती है और प्रोसीडिंग्स आगे के लिए सस्पेंड कर दी जाती है। और इसी दिन एक और अनयूजुअल चीज होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा में प्रेसिडेंट के एड्रेस पर रिप्लाई देने नहीं आते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाउस को इन्फॉर्म करते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में नहीं आएंगे। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। प्राइम मिनिस्टर रैलीज और स्पीचेस में बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, इंडिया सिक्योर है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हिपोक्रेसी देखिए। इसी टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा जाकर स्पीच देते हैं और यहाँ राज्यसभा में नेशनल सिक्योरिटी या लोकसभा के सवालों का जवाब देने के बजाय वो अपनी वही पुरानी स्क्रिप्टेड लाइन रिपीट करते हैं, मैं 2 किलो गाली खाता हूँ। मतलब लोकसभा में जवाब नहीं, राज्यसभा में इमोशनल मोनोलॉग। और इन सब ड्रामों के बीच अपोजिशन की सिंपल सी मांग थी, नेशनल सिक्योरिटी पर डिबेट। सवाल ये है कि राहुल गांधी ऐसा क्या बोल रहे थे जिसे बोलने नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक बुक का रेफरेंस दिया। बुक लिखी है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने। बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इस बुक में रिपोर्टेडली 2020 का एक इंसिडेंस मेंशन है जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट पीक पर था। यहाँ पर एक सिंपल सवाल उठता है, अगर आर्मी चीफ ने खुद अपनी बुक में डिसीजन मेकिंग को लेकर कुछ लिखा है तो क्या उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ बात होने से पहले ही माइक बंद। इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझने के लिए हमें चलना होगा 2020 में। 2020 में जब इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट पीक पर था, गलवान का इंसिडेंट, लद्दाख में फेस ऑफ, पैंगोंग, डेप्सोंग, लद्दाख के मल्टीपल एरियाज में प्रेशर। ऐसे टाइम पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्लैरिटी। ऐसे सिचुएशन में आर्मी को टैक्टिकल फ्रीडम मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना होता है। रेड लाइन क्या है, एक्सक्लेशन हुआ तो क्या होगा, डिप्लोमेसी का प्लान क्या है। और इन्हीं इंसिडेंट्स को नरावने अपनी बुक में मेंशन करते हैं। आर्मी चीफ लिखते हैं कि ग्राउंड से अपडेट आती है कि चाइनीज साइड से मूवमेंट हो रही है, सिचुएशन एक्सक्लेट कर सकती है, सोल्जर्स अलर्ट मोड पे है, डिप्लॉयमेंट रेडी है, सब कुछ है, बस एक चीज मिसिंग है, क्लियर ऑर्डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे आर्मी चीफ नरावने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कॉल करते हैं। वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से कहते हैं कि मैं आपको कॉल बैक करता हूं। यहां आप 1 सेकेंड रुक कर सोचिए। बॉर्डर पर जवान खड़े हैं, उनके सामने एनिमी है, डार्कनेस है, प्रेशर है और ऊपर से ऑर्डर पेंडिंग। ये वही मोमेंट होता है जहां एक गलत डिसीजन से वॉर स्टार्ट हो सकती है या एक डिले से इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हजारों जवानों की जानें जा सकती हैं। रात करीब 10:30 बजे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वापस आर्मी चीफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो ठीक लगे वो करो। अब सुनने में ये लाइन सपोर्टिव लगती है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट में इसका मीनिंग कुछ और होता है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्लियर डायरेक्शन देने से अवॉइड कर दिया, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्लर हो जाती है। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में इसी इशू को उठाना चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आर्मी चीफ की बुक में ये इंसिडेंट्स मेंशन है, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया जा रहा है।
अब सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या गवर्नमेंट को डर है कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बनाई है वो क्रैक हो जाएगी, या पब्लिक को पता चल जाएगा कि क्राइसिस में सरकार के पास कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, या फिर ये सरकार की स्ट्रेटजी है कि पार्लियामेंट में डिबेट होने ही नहीं देना है? और ये पहली बार नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे एमपीज ने पहले भी चाइना के इशू को पार्लियामेंट में उठाया था। उन्होंने वार्निंग दी थी, सीरियस कंसर्न उठाए थे, लेकिन रिस्पॉन्स मोस्टली यही रहा, अपोजिशन एंटी नेशनल है, आर्मी का मॉरल डाउन कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि क्वेश्चन पूछना मॉरल डाउन करना नहीं होता। क्वेश्चन पूछना डेमोक्रेसी का पार्ट होता है और नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछना और भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं होना क्या चाहिए था। अगर बॉर्डर सिचुएशन सेंसिटिव थी तो पार्लियामेंट को क्लोज डोर ब्रीफिंग दी जा सकती थी। अगर आर्मी चीफ की बुक में इंसिडेंट आया तो गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए था कि स्ट्रेटजी क्या थी, और अगर कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज कर रहा है तो उसकी बात को सुननी चाहिए थी, ना कि उसे अनाप शनाप बोलना चाहिए। स्पीकर का रोल होता है पार्लियामेंट को चलाना, ना कि अपोजिशन को साइलेंट करना। अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने ही नहीं दोगे तो पार्लियामेंट का फिर मतलब क्या है? और जब पार्लियामेंट का मतलब खत्म होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, और जब अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है तो क्राइसिस का बिल सोल्जर्स और सिटीजन्स को पे करना पड़ता है। आज का सवाल सिंपल है, क्या राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने देना चाहिए था, या जो स्पीकर ओम बिरला ने किया वो जस्टिफाइड था? अपना आंसर कमेंट में लिखो, और अगर आपको ऐसे ही करंट प्लस रिसर्च बेस्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।